जिन संस्थानों में अध्यापक नहीं है वो स्कूल दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दिए जाए। जिन संस्थानों में भवन नहीं है उन स्कूलों को भी दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा। और जहां कम बच्चे हैं उनको मर्ज करने का काम तो, मर्ज मतलब बीमारी, मर्ज करने का काम तो चला ही हुआ है। ये केवल और केवल अपनी जिम्मेवारियों से भागने के लिए, अपने दायित्वों से हटने के लिए भारतीय जनता पार्टी को गाली देना, नरेंद्र भाई मोदी जी को गाली देना, ये एक फैशन बन गया है। और मंत्री तो मंत्री, कांग्रेस के नेता तो कांग्रेस के नेता, पर इनके वो जो मित्रगण जिनको विभिन्न पदों पर बैठाया है वो प्रतिदिन एक ही काम करते हैं, बीजेपी को गाली देने का। आज हिमाचल की जनता खुले शब्दों में जानना चाहती कि आपने जन कल्याण के लिए, समाज के लिए एक भी योजना शुरू की हो तो काइंडली उसको बताएं। 3 साल का लेखा जोखा कहां खड़ा है। और खाली जेब का सवाल खड़ा करते रहना, ये लोगों की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकता है। और आज स्थितियां पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण से बाहर जा चुकी हैं। मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को सुझाव है कि ये दूसरों के ऊपर जिम्मेवारी डालने का, दूसरों के सिर पर ठीकरा फोड़ने का जो उनका काम चला है, इसको बंद करके अपनी जिम्मेवारी को जनहित में संभालने का कष्ट करें। इतना मुझे आज आपके माध्यम से कहना है। सरकारी क्षेत्र में ये माना जाता है कि किसी काम को ना करना हो या लटकाना हो तो उसके लिए कमेटी बना दी जाए। साल 6 महीने में कमेटी अपना फैसला देगी, उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी, छोटा मोटा काम हो जाएगा, कहीं शिलान्यास हो जाएगा और उसके बाद ये सरकार चलता हो जाएगी। परंतु नाहन की और इलाके की और सिरमौर की जनता का जो नुकसान होना था वो हो चुका है। मैं कैटेगरिकली कह रहा हूं, हमारे सिरमौर जिला ने बहुत बड़ा नुकसान झेल लिया है। हजारों मरीज जिनको अभी तक इस अस्पताल का लाभ मिलना चाहिए था वो इससे वंचित हो चुके हैं। और जितना नुकसान कांग्रेस कर चुकी है, अब वो कुछ भी कर ले उस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती है। और पैसा केंद्र सरकार का माकूल पड़ा होने के बावजूद 3 साल के बाद कमेटी का गठन किया। यदि नए स्थान पर भवन बनाना था तो पहले दिन 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने पर, कांग्रेस के मंत्री विधायक बनने पर यह कमेटी का गठन करके वो निर्णय पहले दिन कर सकते थे जो निर्णय 3 साल के बाद किया है। वर्तमान कांग्रेस की सरकार 3 वर्ष पूर्ण होने पर भी असहाय प्रतीत होती है। आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि एक भी जन कल्याणकारी योजना 3 साल में वर्तमान प्रदेश की सरकार ने शुरू नहीं की है। एक भी जन कल्याणकारी योजना।
स्वास्थ्य का क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हिम केयर की योजना और जिसका लाभ करोड़ों प्रदेशवासियों, लाखों प्रदेशवासियों को मिल रहा था, उस लाभ से सबको वंचित करने के बाद भी वो नई योजना नहीं ला पाए। आयुष्मान केंद्र सरकार की योजना है, उसका लाभ भी हिमाचल प्रदेश के जनमानस को नहीं मिल रहा और हिमाचल का मरीज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। 108 पूरी तरह से डिरेल हो गई है, अपने टाइमिंग को पकड़ नहीं पा रही। 2-2, 3-3 घंटा एक एक कॉल के ऊपर गाड़ी पहुंचती नहीं है। पिछली सरकार की हिम केयर योजना बंद कर दी, केंद्र सरकार की आयुष्मान, उसका लाभ नहीं मिल रहा और प्रदेश की सरकार ने एक भी नई योजना शुरू नहीं की। प्रदेश की जनता 3 साल के बाद खाली हाथ बैठी है। के कल्याण के लिए, बेरोजगारों के कल्याण के लिए एक भी योजना पिछले 3 साल के अंदर प्रदेश की सरकार ने शुरू नहीं की है। और वो बेरोजगार जो इस उम्मीद में लगा करके बैठा था कि मुझे 1 लाख सरकारी नौकरी और 5 लाख रोजगार पहली कैबिनेट में मिलेंगे, उसके लिए नौकरी भी नहीं मिली, रोजगार भी नहीं मिला, परंतु उसके लिए कोई योजना भी ऐसी नहीं मिली जिसके भरोसे वो अपने आप को आगे कर सके। इसी प्रकार से महिलाओं के उत्थान के लिए एक भी योजना इस सरकार ने शुरू नहीं की। गरीबों के कल्याण के लिए भी कोई योजना इस सरकार ने शुरू नहीं की और योजना शुरू की है तो केवल और केवल संस्थानों को बंद करने की योजना इस सरकार ने शुरू की। ये जो व्यवस्था परिवर्तन, मैं पिछले कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, वो व्यवस्था परिवर्तन को बहुत ज्यादा एम्फेसिस के साथ कह रहे हैं। वास्तव में या तो उनके अधिकारी या उनके चारों तरफ घिरे हुए जो लोग हैं वो उनको बता नहीं पा रहे हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं, व्यवस्था पतन है।